नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। रिक्वेस्ट करूंगा सिमरन से एक बार जोरदार तालियां बजाएं सिमरन की, जिसकी जोर लगाती है, जिसने पैरा ओलंपिक्स में फ्रांस के अंदर गोल्ड मेडल लिया और हमारा सम्मान बढ़ाया। जब मोदी जी ने इसके सिर पर इस तरह हाथ दिए क्षण था कि आप भी खुशी होगी कि हमारी बच्ची ने पूरे वर्ल्ड के अंदर पैरा ओलंपिक्स में सेमी ब्लाइंड होते हुए भी कितनी तेजी के साथ दौड़ी कि नंबर 1 पर निकल गई। तो मैं सिमरन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लड़की होते हुए, तमाम चैलेंजेस के होते हुए, आपने इतना बड़ा करिश्मा कैसे किया? आप छोटी सी भोली वाली लड़की हो, अपने बारे में जरूर बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आप कैसे कामयाब हो पाए इस मिशन में। आगे नमस्ते सभी को। मैं आपके बच्चे जैसी हूँ, तो मुझे अभी थोड़ी नर्वस हूँ। मैं मुझे बोलना कम आता है, भागना ज्यादा आता है। तो आप मुझे बोलोगे भागने के लिए तो मैं बहुत तेज भागूंगी, पर ऐसे मुझे बोलना तो थोड़ा कम ही आता है। और पर्सनली बचपन से मैं पुलिस से तो बहुत ही डरती हूँ कि बचपन में मम्मी पापा बोलते थे कि सो जा वरना पुलिस वाले पकड़ के ले जाए। तो माँ बाप जैसे किसी को वर्दी में देखती थी ना, तो मम्मी पापा डराने के लिए हमेशा यही बोलते थे कि इनको बोल दूंगी मैं। और आज मेरे घर में 5 लड़के, उसमें से 4 पुलिस वाले हैं और मैंने भी डीएसपी की जॉब पर किया अभी, तो मैं भी अभी पुलिस वाली बनना चाहती हूँ। तो मैंने एक बात बताई थी कि मम्मी पापा जो डराते हैं ना बच्चों के अंदर, पुलिस का डर बहुत होता है, तो मेरे अंदर भी था। और मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच मैम को, किरण बेदी मैम को, कि उन्होंने लड़कियों को आगे बढ़ाया है और उन्होंने ये दिखाया कि लड़की होने का मतलब कमजोर नहीं होता, लड़की होने का मतलब महाशक्ति भी होता है। तो रफ एंड टफ मैम के बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं बहुत छोटी हूँ मैम के सामने। तो मैम थैंक यू सो मच। और आज शायद जहाँ हम हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे माँ बाप ने कहीं ना कहीं आपसे इंस्पिरेशन दी होगी, आप उदाहरण हो एक लड़की के लिए। तो और मेरी शुरुआत हुई थी, मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरी शुरुआत हुई थी मेरी शादी के बाद। तो मुझे लगता है कि एक विमेन पावर एक मैन से भी होती है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गेम कराया था, मेरे से पूछा था कि तुम क्या करना चाहती हो। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में है, वो कमांडो है वो। तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे इंडिया लिखवाना है अपने पीछे। तो उसने बोला उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है करूँगी, लड़कियाँ बोल भी देती हैं करूँगी मैं। तो मैंने ही बोल दिया। तो मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस मैटर हो जाएगा ये। तो शादी के अगले दिन ही वो मुझे जिम लेके चला गया था कि अभी ठीक है बहुत हो गया और अभी जिम चलो। तो वहाँ से स्ट्रगल शुरू हुआ था, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, क्योंकि हम गांव से थे, मेरे हस्बैंड गांव से थे। तो वहाँ पे लड़कियों को इतना आगे बढ़ाने में वो विश्वास नहीं रखते थे कि घूंघट करना है, साड़ी पहननी है, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। तो पहला ही दिन था तो मेरे सिर पे घूंघट रख दिया था घर वालों ने कि घूंघट करेगी। तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से आके वो उतार दिया कि नहीं, जब ये छोटे छोटे शॉर्ट्स में भागेगी तो तब ओलंपिक में जब ये जाएगी तब तुम इसको देखोगे नहीं क्या। तो मैंने ओलंपिक का सोच के कि मैंने उस टाइम वो मजाक समझा कि ओलंपिक का नाम दे रहा है, जहाँ तक शायद मेरा सपना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। सपना एक बहुत छोटे से घर से थी, तो सपना सिर्फ वहाँ तक का था कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सिपाही बन जाऊँ, तो बस इतना ही सपना था। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं मेडिकल से बाहर हो जाऊंगी, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, पर एक हस्बैंड था, वो एक मेरी बैकबोन की तरह, वो मेरे पीछे खड़ा रहा। मेरे कोच भी वही हैं और उनके अंडर अभी ओलंपिक में 3 मेडल आए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 3 मेडल आए हैं, एक मेडल आए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ हम विमेन पावर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके पीछे हमारे फादर होते हैं, हमारा भाई होता है, और एक हस्बैंड होना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अपनी बेटी को सब करा सकते हैं, अपनी बीवी को कराना बहुत मुश्किल है। तो वो समाज से लड़ा है मेरे को। तो मैं उसको भी बोलना चाहूंगी, जो मेरे हस्बैंड है वो आने वाले टाइम के लिए शायद एक आदमी के लिए उदाहरण है कि हाँ आप अपनी वाइफ को
कैसे उसने मुझे लगता है उसने मुझे पंख लगाया है, उड़ना सिखाया कि उड़ते कैसे हैं। तो आज मैं जहाँ भी हूँ तो क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड, तो उन्हीं की वजह से वो शायद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनन साहब से एक बार इस बच्ची को हमारा दिल्ली पुलिस महासंघ का प्रतीक चिन्ह दें सर। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोल्ड चैंपियन। हमारे कहना चाहेंगे आज दिल्ली पुलिस महासंघ के द्वारा बुक लॉन्च हुआ है, आप उसमें इनवाइट हुई हैं और लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो उस बुक में लिखा हुआ है, जो वेदभूषण जी ने लिखा है, उससे समाज में क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर को कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा और इतना अच्छा मौका दिया मुझे। और जैसे कि सर ने बुक लिखी है उसमें सारे नए रूल्स के हिसाब से उन्होंने वो बुक लिखी है, जो भी नया कानून बना है हमारे देश में, उससे हमारे समाज में जागरूकता फैलेगी और जो भी जिन भी चीज़ों की ज़रूरत थी हमारे इंडिया में, जो चीज़ें मतलब पीछे चल रही थी, उनके जो नए रूल बने हैं उनको सर ने दिखाया है, जिससे कि मतलब जो हमारी यंग जनरेशन है वो पढ़ेंगी तो उनको चीज़ों का पता लगेगा कि हमारे देश में अभी नए रूल क्या है और पुराने क्या थे। एजुकेशन की कमी है कहीं ना कहीं और उस चीज़ को सर लोग मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस की पर्सनली मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, मैं एक प्लेयर हूँ तो हमारा मतलब मेहनत पे ज़्यादा फोकस रहता है, वो देश का एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में IPS किरण बेदी मैम जी आई थी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो तो मैम मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन है हम सबके लिए और एक मतलब विमेन पावर है और मैं खासकर एक लड़की होने के तौर पे तो बहुत खुशी है मुझे कि इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।